जब सारे संत महात्मा सारे ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, वह हर जगह है, वह आपके अंदर भी है। जब हर जगह है तो हमारे हृदय में भी स्थित है। तो जब हृदय में भी स्थित है, फिर भी इंसान सुखी क्यों नहीं, इंसान शांत क्यों नहीं? इसका सीधा मतलब है कि हम विषय विकारों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं, इंद्रियों के स्वादों में रहकर अपने आप को नीचे की ओर ले जाते हैं। संत महात्मा कह रहे हैं कि घायल ऊपर घावले, टोटे त्यागी सोए, भर यौवन में शीलवंत बिरला होए सो होए। आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घायल ऊपर घावले। अगर इंसान घायल है, दुनियादारी के शौकों में बहुत बुरे तरीके से घायल है, इंद्रियों के स्वादों से बहुत अच्छे ढंग से घायल हो गया है, पर संत महात्मा कह रहे हैं घायल ऊपर घावले। अगर इन सब चीजों के घायल हो गए हैं हम, या इन चीजों की से हम अपने आप को सही नहीं रख पा रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि इंसान अपने अंदर जो सबसे मुख्य चीज है, जो सबसे बड़ी चीज है, और उसके लिए कहा है टोटे त्यागी सोए, यानी कि इस माया के आवरण से ढके हुए हम सब जीव, यानी कि माया में फंसे हुए रूहें, अगरचे ऊपर उठना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, भर यौवन में शीलवंत बिरला होए तो होए। यानी जैसे ही आप पर जवानी शुरू हो, आप उस जवानी में सील को रख लें। सील, वैसे सील के लिए ग्रंथों में ब्रह्मचर्य कहा है, पर ब्रह्मचर्य ही सीधे कह देते सील क्यों कहा गया? सील का मतलब है जिसमें नम्रता छपी हो, ब्रह्मचर्य हो पर किसी प्रकार का अहम ना हो, नम्रता हो। अगर के इंसान अपने आप को भर जवानी में अगरचे माया से थोड़ा बच जाए, माया की चमक दमक से थोड़ा अपने को बचा ले, और परमपिता परमात्मा के चरणों में अपनी लौ लगा ले, और जब वहां लौ लग जाए तब अपने आप को जो हम इंद्रियों के स्वादों में नीचे की ओर बह जाते हैं, वह अपने को बर्बाद कर लेते हैं। वही सील जब हमारे ऊपर ओजस की ओर चलती है तब हमारा मुखमंडल चमकने लगता है, और हम अपने आप को इस दुनिया के विषय विकारों से बचाने लायक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं कि जब हमें सील प्यारी लगने लगती है, तब परमात्मा की झलक अपने आप हमें दिखने लगती है, क्योंकि सील बिना सील क्षमा जब उपजे, अलख दृष्टि तब होए। जब सील तुम्हारे अंदर उपजेगी, जब क्षमा तुम्हारे अंदर उपजेगी, तब तुम्हारी अलग दृष्टि होगी। दृष्टि हमारी कब अलग को लग पाएगी कि जब हमारे अंदर सील और क्षमा होगी। और बिना सील पहुंचे नहीं लाख कथे जो कोई। अगर इंसान अगर चाह रहा है वे कि मैं परमपिता परमात्मा के राज में रहने लायक भी बन जाऊं और सील को भी ना रख सकूं, तो कितनी भी कथनी कर ले और कहीं भी चला जाए, वह परमात्मा के राज में लायक नहीं हो सकता। क्योंकि
नार रचनते पुरुष है, पुरुष रचनते नार, पुरुष ही पुरुषा चे रचे ते बिरला संसार। नारी के द्वारा पुरुष की रचना होती है, पुरुष के द्वारा नारी की रचना होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के सुख में ही अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। पर अगर चे कोई पुरुष ही पुरुषा जे रचे, कोई अपने आप में ही परम पिता परमात्मा को देखते हुए, परम पिता परमात्मा को अपना पिता मानते हुए परमात्मा से अगर लगाव लगा लेता है और अपने सील की रक्षा करता है और सबको क्षमा करता रहता है, तब अलग दृष्टि हो जाती है, इंसान को अलग प्यारा लगने लगता है। यानी कि जो गैब है वो दिखने लगता है, और गैब कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, हमारे हृदय में ही है। हम उसे देखते हुए हर हाल में, हर समय उसे देखते हुए बिल्कुल रूबरू होते हुए, और जब हम उसके रूबरू होते चले जाएंगे तो प्रेम हमारे अंदर जागृत हो जाएगा। ऐसा प्रेम जो हर हाल में तुम्हें परमात्मा की ओर रखेगा, ऐसा प्रेम जो हर हाल में आपको सुधार की ओर रखेगा, संभाल करता रहेगा। प्रेम असलियत में वह वस्तु है जिसमें परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। पर बात यही है कि पहले अपनी संभाल करो, फिर परमात्मा के धाम चलो। अगर ऐसा इंसान बन जाता है तभी वो सच्चा इंसान बन पाता है।